अकबर और बीरबल सोने का हंस। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण सभा कर रहे थे। सभा के बीच में एक व्यक्ति ने दरबार में प्रवेश किया और अकबर के सामने झुकते हुए कहा, महाराज, मेरा नाम रामलाल है और मैं एक दूरस्थ गांव से आया हूं। मेरे पास एक अनोखा हंस है जो सोने के अंडे देता है, परंतु मेरे गांव के लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते और मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? अकबर ने उत्सुकता से रामलाल की कहानी सुनी और कहा, अगर तुम्हारे पास सचमुच ऐसा हंस है तो उसे दरबार में लाओ, हम इसकी सच्चाई की जांच करेंगे। रामलाल अगले दिन हंस को लेकर दरबार में आया। हम सफेद और सुंदर था, परंतु उसमें कोई खास बात नजर नहीं आ रही थी। दरबारियों ने उसे देखा और शंका व्यक्त की। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस हंस की सच्चाई की जांच करो। ने हंस को ध्यान से देखा और कुछ सोच कर कहा, महाराज, इस हंस की सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें कुछ समय की आवश्यकता होगी। कृपया हमें एक दिन का समय दें। अकबर ने सहमति दी और बीरबल हंस को अपने साथ ले गए। उन्होंने हंस के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाया और उसकी हर हरकत पर नजर रखी। अगली जब बीरबल ने हंस के पास जाकर देखा तो उन्हें सचमुच एक सोने का अंडा मिला। बीरबल ने यह खबर अकबर को दी। अकबर ने रामलाल को बुलाया और कहा, तुम्हारा हंस वास्तव में सोने के अंडे देता है। यह एक अद्भुत बात है। तुम हमारे राज्य के लिए बहुत मूल्यवान हो। रामलाल ने अकबर का धन्यवाद किया और कहा, महाराज, मैं इस डांस को आपके दरबार में छोड़कर जा रहा हूं ताकि यह राज्य की सेवा कर सके। अकबर ने रामलाल को पुरस्कृत किया और हंस को दरबार में रखा गया, लेकिन कुछ दिन बाद हंस ने सोने के अंडे देना बंद कर दिया। दरबारियों में चिंता फैल गई। अकबर ने बीरबल से इसका कारण पूछा। बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज, हंस को उसके प्राकृतिक वातावरण से अलग कर दिया गया है। यह अब सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है और इसलिए अंडे नहीं दे रहा है। हमें इसे वापस रामलाल के पास भेजना चाहिए जहां यह सुरक्षित और खुश रहेगा। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और हंस को रामलाल के पास वापस भेज दिया। कुछ ही दिनों में हंस ने फिर से सोने के अंडे देना शुरू कर दिया। रामलाल ने अकबर को यह खुशखबरी दी। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि समझदारी और संवेदनशीलता से हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि सभी प्राणी अपने प्राकृतिक वातावरण में ही खुश और सुरक्षित महसूस करते हैं। हमें उनकी जरूरतों और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें उनके अनुकूल। अकबर और बीरबल सच्ची मित्रता की परख। एक बार की बात है, सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने अपने प्रिय सलाहकार बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मानते हो कि सच्ची मित्रता आज के समय में भी संभव है? बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, महाराज, सच्ची मित्रता हमेशा संभव है। यह भरोसे और समझदारी पर आधारित होती है। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सच्ची मित्रता का प्रमाण लाकर दिखाओ। मुझे यकीन दिलाया कि सच्चे मित्र आज भी होते हैं। बीरबल ने सिर हिलाया और कुछ सोचने के बाद कहा, महाराज, मुझे 3 दिन का समय दें, मैं आपको सच्ची मित्रता का प्रमाण लाकर दिखाऊंगा। पहला दिन बीरबल अपने एक पुराने मित्र के घर गया। उसने अपने मित्र से कहा, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मित्र ने बिना किसी सवाल के कहा, बीरबल, तुम मेरे सबसे पुराने और प्रिय मित्र हो, मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? बीरबल ने अपने मित्र की निष्ठा देखकर कहा, मुझे तुमसे बस यह जानना था कि तुम मेरी मदद करोगे या नहीं। अब मैं जान गया कि सच्चे मित्र आज भी होते हैं। धन्यवाद। दूसरा दिन बीरबल एक और मित्र के पास गया और उसे बताया कि उसे एक बड़ी रकम की जरूरत है। मित्र ने तुरंत अपने सारे पैसे बीरबल को देने का प्रस्ताव किया। बीरबल ने अपने मित्र का धन्यवाद किया और कहा, मैं बस यह देखना चाहता था कि तुम मेरी मदद के लिए तैयार हो या नहीं। तुम्हारी मित्रता सच्ची है। तीसरा दिन बीरबल ने एक ऐसे व्यक्ति से मदद मांगी जिसे वह ज्यादा नहीं जानता था। वह व्यक्ति भी बिना किसी हिचकिचाहट के बीरबल की मदद
करने के लिए तैयार हो गया। बीरबल ने उसे धन्यवाद कहा और कहा, तुम्हारी यह मदद साबित करती है कि इंसानियत और मित्रता आज भी जीवित है। बीरबल दरबार में वापस आया और अकबर को पूरी कहानी सुनाई। अकबर ने ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि सच्ची मित्रता आज भी संभव है। यह वास्तव में भरोसे और निष्ठा पर आधारित होती है। बीरबल ने कहा, महाराज, सच्ची मित्रता उन लोगों के बीच होती है जो एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और बिना किसी स्वार्थ के मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। यह किसी भी समय में संभव है, बस हमें सही लोगों को चुनना होता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची मित्रता अमूल्य होती है और इसे संजोकर रखना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता किसी भी युग में संभव है, बशर्ते वह भरोसे, निष्ठा और निस्वार्थ मदद पर आधारित हो। हमें अपने मित्रों की कद्र करनी चाहिए और उनकी सच्ची मित्रता को पहचानकर उसे संजोना चाहिए। अकबर और बीरबल चतुराई का प्रतिदान। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापार आया जिसमें महाराज से शिकायत की कि उसकी गाड़ी से सोने के सिक्के चोरी हो गए हैं। व्यापारी ने बताया कि वह अपने गांव से सोने के सिक्के लेकर आया था, लेकिन रास्ते में किसी ने उसकी गाड़ी से सारे सिक्के चुरा ली है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि सोने के सिक्के चोरी हो गए हैं? व्यापारी ने उत्तर दिया, जब मैं गाड़ी को दरबार के बाहर छोड़कर अंदर आया और वापस गया तो मुझे गाड़ी के अंदर सिक्के नहीं मिले। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, हमें इस मामले की गहन जांच करनी होगी, लेकिन सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि किसने चोरी की है। बीरबल ने सभी दरबारियों और सेवकों को बुलाया और उनसे एक पंक्ति में खड़े होने को कहा। उसने सभी को एक एक लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा, यह लकड़ियां जादुई है। कल सुबह जो भी व्यक्ति चोर होगा उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी लोग अपनी अपनी लकड़ियां लेकर चले गए। अगले दिन जब सभी लोग बार में वापस आए तो बीरबल ने देखा कि एक व्यक्ति की लकड़ी वास्तव में 1 इंच कम हो गई थी। बीरबल ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और कहा, यही चोर है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, महाराज, यह बहुत सरल है। चोर को डर था कि उसकी लकड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए उसने रात में अपनी लकड़ी का 1 इंच का दिया। यही कारण है कि उसकी लकड़ी कम हो गई, बाकी सबकी क्रिया वैसी की वैसी ही रही। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और चोर को सजा दी। व्यापारी को उसकी सोने के सिक्के वापस मिल गए और उसने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया। इस घटना से दरबार में एक बार फिर साबित हो गया कि बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी से किसी भी कठिन समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर ने बीरबल को पुरस्कार दिया और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और समझदारी से हमें हमेशा लाभ मिलता है। तुम्हारी उपस्थिति हमारे दरबार के लिए अनमोल है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमानी और चतुराई से हम किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। हमें अपने जीवन में हमेशा सतर्क और समझदार रहना चाहिए ताकि हम किसी भी मुश्किल स्थिति का सामना कर सकें। अकबर और बीरबल हंसी का महत्व। एक बार अकबर अपने दरबार में गंभीर मुद्रा में बैठे थे। दरबारियों के चेहरे पर भी गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। दरबार का माहौल एकदम नीरस था। अकबर ने यह देखा और महसूस किया कि दरबार के कामों में इतना ज्यादा हो गया है कि हंसी का कोई स्थान नहीं बचा है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, दरबार का माहौल बहुत गंभीर हो गया है। हमें इसे थोड़ा हल्का और खुशहाल बनाने की जरूरत है। क्या तुम कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे दरबार में हंसी और खुशी लौट आए? बीरबल ने सोचा और फिर मुस्कराते हुए कहा, महाराज, मैं इस समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। कृपया मुझे 1 दिन का समय दें। अगले दिन बीरबल दरबार में एक अजीबोगरीब पोस्ट
पहनकर आया। उसकी पोशाक ऐसी थी कि उसे देखकर कोई भी हंस पड़े। दरबारियों ने बीरबल को देखकर हंसना शुरू कर दिया। अकबर भी अपनी हंसी रोक नहीं सके और जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल ने अपने अभिनय से सभी को इतना हर्षाया कि दरबार का माहौल पूरी तरह से बदल गया। दरबारियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और सभी ने अपनी चिंताओं को बुलाकर खुलकर हंसना शुरू कर दिया। अकबर ने हंसी के बीच बीरबल से पूछा, बीरबल तुमने यह पोशाक क्यों पहने और यह सब क्यों किया? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज हंसी का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह हमारे तनाव को दूर करती है और हमें खुशहाल बनाती है। जब हम हंसते हैं तो हमारे मन और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए मैंने सोचा कि हमें हंसी की महत्वपूर्णता को दरबार में लाना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बातों से सहमति जताई और कहा, बीरबल तुमने सही कहा, हंसी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें इसे नहीं भूलना चाहिए। आज तुमने साबित कर दिया कि हंसी और खुशी का हमारे जीवन में कितना महत्व है। इसके बाद अकबर ने हर सप्ताह दरबार में एक ऐसा दिन निश्चित कर दिया जब सभी दरबारी हंसी और खुशी के पल बिताएंगे। इस दिन सभी दरबारी अपने कामकाज से थोड़ी देर के लिए विश्राम लेकर हंसी मजाक और मनोरंजन में समय बिताएंगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हंसी और खुशी हमारे जीवन के महत्व अंग है। हमें अपने तनावपूर्ण जीवन में भी हंसी और खुशी के पल निकालने चाहिए ताकि हम स्वस्थ और खुशहाल रह सकें। हंसी न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है बल्कि हमारे संबंधों को भी मजबूत करती है। एक शाम अकबर को किसी ने गुप्त रूप से खबर दी कि उनके दरबार में कोई उन्हें धोखा देने की साजिश रच रहा है। यह सुनकर अकबर बहुत परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका अपना कौन सा दरबारी उनका साथ छोड़ सकता है। अगले दिन दरबार में अजीब सी खामोशी थी। सभी दरबारी अकबर को कोसने से डर रहे थे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उन्हें बताया कि उन्हें शक है कि कोई उन्हें जहर देने की कोशिश कर रहा है। बीरबल ने सोचने का नाटक किया। फिर उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर घबराने की कोई बात नहीं है, हम इस साजिश को नाकाम कर देंगे, लेकिन इसके लिए हमें एक नाटक रचना होगा। अकबर सहमत हो गए। बीरबल ने आदेश दिया कि राज्य के सबसे कुशल जहर बनाने वाले वैद्य को दरबार में बुलाया जाए। वैद्य दरबार में आया और अकबर को सलाम किया। बीरबल ने वैद्य से कहा, हुजूर को किसी ने जहर देने की धमकी दी है। क्या आपके पास कोई ऐसा तेज जहर है जो तुरंत असर करे? वैद्य घबरा गया। वह समझ गया कि अकबर को किसी ने फंसाने की कोशिश की है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। डर के कारण उसने हामी भर दी। बीरबल ने वैद्य को एक थाली थमाई और उसमें रखे गए प्याले को जहर से भरने का आदेश दिया। वैद्य ने धधकते हाथों से प्याले में जहर भर दिया। बीरबल ने प्याला लेकर अकबर के पास गए। उन्होंने कहा, हुजूर यह जहर इतना तेज है कि इसे पीते ही इंसान की मौत हो जाएगी, लेकिन अगर कोई बेगुनाह इस जहर को पी लेता है तो उस पर कोई असर नहीं होगा। बीरबल की बात सुनकर सभी दरबारी चौंक गए। अकबर ने भी बीरबल की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। फिर बीरबल ने वैद्य की तरफ रुख किया और कहा, आप इतने कुशल वैद्य हैं तो सबसे पहले आप इस जहर को पीकर हमें अपना कौशल दिखाएं। अगर आप बेगुनाह हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। यह सुनकर वैद्य का सारा पांव तले निकल गया। वह घबराकर अकबर के सामने सच उगलने लगा। उसने बताया कि उसे किसी ने धोखे से जहर बनाने का आदेश दिया था। इस तरह बीरबल की सूझबूझ से अकबर को असली गद्दार का पता चल गया। उन्होंने गद्दार को सजा दी और बीरबल की वफादारी की तारीफ की। इस कहानी से पता चलता है कि मुश्किल परिस्थिति में भी हमें शांत रहकर सूझबूझ से काम लेना चाहिए। अपने सबसे करीबी लोगों पर भी जल्दबाजी में शक नहीं करना चाहिए। अकबर के राज्य में एक बहुत बड़ा इलाका बंजर था। वहां सालों से कोई भी फसल नहीं होगा पाती थी। अकबर इस समस्या से बहुत परेशान थे।
उन्होंने राज्य के सभी विद्वानों और किसानों को बुलाकर सलाह मांगी, लेकिन कोई भी इसका समाधान नहीं निकाल पाया। आखिरकार अकबर ने बीरबल को बुलाया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस बंजर जमीन का राज कोई नहीं समझ पा रहा है, क्या तुम में इसकी मदद कर सकते हो? बीरबल ने सोचने का नाटक किया और फिर कहा, हुजूर, जरूर, मुझे लगता है कि इस समस्या का हल जमीन के अंदर ही छिपा है। अकबर को बीरबल की बात समझ नहीं आई। उन्होंने पूछा, तुम्हारा मतलब? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आप मुझे कुछ मजदूरों और कुछ बैलों का इंतजाम दीजिए, मैं कुछ दिनों में इस समस्या का हल निकाल लूंगा। अकबर ने बीरबल को वह सब कुछ दिलवा दिया जो उन्होंने मांगा था। बीरबल मजदूरों और बैलों को लेकर बंजर जमीन पर पहुंचे। वहां उन्होंने मजदूरों को आदेश दिया कि वे जमीन को गहरी गहरी खोदें। कुछ दिनों की मेहनत के बाद मजदूरों को जमीन के अंदर से सख्त चट्टानी मिली। बीरबल ने उन चट्टानों को हटाने का आदेश दिया। चट्टानों के नीचे बने मीठे पानी का झरना मिला। बीरबल बहुत खुश हुए। उन्होंने उसी जगह पर एक को बनवाया और उससे खेतों को सींचने का इंतजाम किया। कुछ ही समय में बंजर जमीन हरी भरी हो गई और वहां लहलहाती फसलें उगने लगी। यह देखकर अकबर दंग रह गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने जवाब दिया, कुजूर, जमीन के अंदर का राज वही मीठा पानी था। पौधों को सिर्फ उपजाऊ जमीन ही नहीं बल्कि पानी की भी जरूरत होती है। उस मीठे पानी की वजह से ही यह जमीन बंजर हो गई थी। चट्टानों ने पानी को जमीन तक पहुंचने नहीं दिया था। एक दिन अकबर को एक बहुत ही ईमानदार व्यापारी के बारे में पता चला। वह व्यापारी अपने सच्चाई के सिद्धांतों पर हमेशा अडिग रहता था। अकबर उसकी ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, उस ईमानदार व्यापारी को मेरे दरबार में बुलाया, लेकिन जाते समय उसे यह मत बताना कि मैं उससे क्यों मिलना चाहता हूं। बीरबल व्यापारी को लेने चले गए। व्यापारी दरबार में आया और अकबर को सलाम किया। अकबर ने उससे पूछा, मुझे बताया गया है कि तुम बहुत ही ईमानदार व्यापारी हो, क्या यह सच है? व्यापारी ने गर्व से जवाब दिया, जी हाँ हुजूर, मैं हमेशा ईमानदारी का रास्ता चुनता हूँ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, तो फिर एक बात बताओ, अगर तुम किसी को 1 किलो सोना बेचा तो क्या तुम उसे पूरा 1 किलो सोना ही दोगे? व्यापारी ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, बिल्कुल हुजूर, मैं हमेशा सही मात्रा में ही चीजें बेचता हूँ। अकबर ने आदेश दिया कि दरबार में एक तराजू लाया जाए। उन्होंने अपने सैनिकों को एक थैली लाने के लिए कहा। उस थैली में उन्होंने 1 किलो सीसा भरवा रखा था, लेकिन ऊपर से थैली को सोने की तरह सजाया था। सैनिकों ने थैली को दरबार में लाकर रख दिया। अकबर ने व्यापारी से कहा, यह सोने की एक थैली है, इसका वजन ठीक 1 किलो है, क्या तुम इसे खरीदना चाहोगे? व्यापारी ने थैली को ध्यान से देखा। उसने उसे थोड़ा सा उठाकर तराजू पर रखा। तराजू पर रखते ही उसे थैली का वजन थोड़ा ज्यादा लगा। वह समझ गया कि इसमें कोई गड़बड़ है। व्यापारी ने अकबर से माफी मांगी और कहा, हुजूर, मुझे लगता है कि इस थैली में सिर्फ सोना ही नहीं है, इसमें कुछ और भी मिला हुआ है। अकबर चौंक गए। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि थैली खोली जाए। थैली खोलने पर सब लोग देख पाएं कि अंदर सीसा भरा हुआ था। अकबर को व्यापारी की ईमानदारी पर बहुत गर्व हुआ। उन्होंने व्यापारी को ईमानदारी का सच्चा उदाहरण बताया और उसे इनाम दिया। इस कहानी से पता चलता है कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। हमेशा सच बोलना चाहिए और दूसरों के साथ ईमानदारी से पेश आना चाहिए। ईमानदारी का रास्ता ही सफलता की ओर ले जाता है। एक दिन अकबर को एक विदेशी राजा से भव्य उपहार मिले। उस उपहार में सोने के आभूषण, रेशमी कपड़े और हीरे जवाहरात शामिल थे। अकबर इन उपहारों को पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने दरबार में सभी को यह उपहार दिखाए।
दरबार में मौजूद सभी दरबारी उपहारों की तारीफ कर रहे थे। बीरबल भी वहीं बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। अकबर ने यहाँ देखा और बीरबल से पूछा, बीरबल डोमेन शानदार उपहारों के बारे में क्या सोचते हो? बीरबल ने जवाब दिया, कुजूर यह उपहार वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि जल्द ही आप इनसे ऊब जाएंगे। अकबर बीरबल की बात थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने पूछा, क्यों, ऐसा कैसे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, कुजूर ये सोने के आभूषण और हीरे जवाहरात रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। कुछ समय बाद आप इनका इस्तेमाल करना बंद कर देंगे और यह तिजोरियों में बंद पड़े रहेंगे। अकबर ने सोचा कि बीरबल की बातों में कुछ सच्चाई है। उसी शाम राज दरबार में मेहमानों के लिए भारतीय दावत का आयोजन किया गया। मेहमानों को स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। जब अकबर भोजन कर रहे थे तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें सबसे ज्यादा आनंद एक साधारण रोटी और दाल से मिल रहा है। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और उन्हें समझ में आ गया कि बीरबल क्या कहना चाह रहे थे। भोजन के बाद अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और कहा, बीरबल तुम सही थे। ये सोने के गहने और हीरे जवाहरात भले ही कितनी भी कीमती हो, लेकिन वे हमें वहां खुशी नहीं दे सकते जो एक साधारण भोजन दे सकता है। बीरबल ने कहा, हुजूर, जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी उन छोटी छोटी चीजों से मिलती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हवा में सांस लेना, स्वच्छ पानी पीना और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना, ये सब अमूल्य उपहार है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सीख दी है। इसके बाद से अकबर ने उन साधारण चीजों को भी महत्व देना शुरू कर दिया जो पहले उन्हें नजरअंदाज कर दी थी। अकबर के राज्य के एक प्रसिद्ध मंदिर से एक अनमोल हीरे जड़ित सोने की मूर्ति चोरी हो गई। पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। अकबर गुस्से से तिलमिला उठे। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और आदेश दिया, बीरबल इस चोरी का पता लगाओ और चोर को पकड़ो। बीरबल ने मंदिर का दौरा किया। उन्होंने देखा कि मंदिर के पुजारी और कर्मचारी बहुत परेशान थे। उनसे पूछताछ करने पर पता चला कि रात के समय मंदिर का मुख्य द्वार बंद था और कोई भी अंदर नहीं आया था। कुछ देर सोचने के बाद बीरबल ने पुजारियों से पूछा, क्या मंदिर में कोई गुप्त द्वार है? पुजारी चौंक गए। उन्होंने बताया कि मंदिर बहुत पुराना है और उसके बारे में कई किंवदंतियां हैं, जिनमें से एक गुप्त द्वार की भी है, लेकिन किसी ने भी उसे कभी नहीं देखा था। बीरबल को लगा कि यही रास्ता हो सकता है जिससे चोर मूर्ति लेकर भागा होगा। उन्होंने आदेश दिया कि मंदिर की पूरी तरह से तलाशी ली जाए। दीवारों और फर्श को ध्यान से देखा जाए। कुछ देर की खोज के बाद एक दीवार पर एक मशाल की रोशनी पड़ते ही दीवार पर ईंटें थोड़ी हट गई। वहां एक संकरा रास्ता नजर आया। सैनिकों ने उस रास्ते का पीछा किया और पाताल लोक नुमा एक गुप्त कमरे तक पहुंचे। वहां उन्हें चोरी हुई मूर्ति मिल गई। साथ ही एक बेहोश आदमी भी पड़ा हुआ था। उसे जगाकर पूछताछ की गई। उसने बताया कि वह एक कुशल चोर है और उसने उसी गुप्त द्वार का इस्तेमाल करके मंदिर में प्रवेश किया था। अकबर बीरबल की सूझबूझ से बहुत खुश हुए। उन्होंने चोर को दंडित किया और मूर्ति को वापस मंदिर में स्थापित करवाया। इस कहानी से पता चलता है कि कभी भी किसी चीज को असंभव नहीं मान लेना चाहिए। समस्या को सुलझाने के लिए हमें हर पहलू पर ध्यान देना चाहिए और कभी कभी गैर मानक सोच का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अकबर अपने सैनिकों के साथ युद्ध से लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें बहुत प्यास लगी। गर्मी बहुत ज्यादा थी और सैनिक भी थक चुके थे। अचानक उन्हें एक छोटे से गांव के पास एक कुआं दिखाई दिया। सभी सैनिक खुशी से कुएं की तरफ दौड़े, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें निराशा हुई। कुएं के पास एक बूढ़ा किसान खड़ा था। उसने सैनिकों को बताया कि यह उसका कुआं है
और वह किसी को भी उसमें से पानी नहीं लेने देगा। सैनिक बहुत गुस्से में थे। वे कहने लगे कि उन्हें प्यास से मरने दिया जा रहा है। लेकिन किसान अपनी बात पर अड़ा रहा। वह कहता रहा कि यह उसका निजी हुआ है और वह किसी को भी पानी नहीं देगा। अकबर को यह सब देखकर बहुत बुरा लगा। उन्हें पता था कि सैनिकों को पानी की सख्त जरूरत है, लेकिन वे किसान को भी मजबूर नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बीरबल को बुलाया और उनसे इस समस्या को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने किसान को ध्यान से देखा, फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहां आपका कुआं है और आप किसी को भी पानी नहीं देने के लिए बाध्य नहीं हैं, लेकिन क्या आप हमें थोड़ी सी जमीन खोदने की इजाजत देंगे? किसान थोड़ा चौंक गया। उसने पूछा, जमीन क्यों खोदनी है? आप तो पानी चाहते थे ना? बीरबल ने कहा, जी हाँ बाबा, हम जमीन खोदकर देखेंगे कि कहीं नीचे और पानी मिलता है या नहीं। अगर हमें पानी मिल गया तो हम आपका पानी नहीं लेंगे, लेकिन अगर हमें पानी नहीं मिला तो शायद आप हमें आपके हुए से थोड़ा पानी दे देंगे। किसान को बीरबल की बात समझ में आ गई। उसने सोचा कि अगर सैनिकों को जमीन खोदने से भी पानी नहीं मिला तो उन्हें थोड़ा पानी देने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए उसने उन्हें जमीन खोदने की इजाजत दे दी। सैनिकों ने थोड़ी देर जमीन खोदी। कुछ ही देर में उनके कुदाल एक चट्टान से टकराई। उन्हें वहां से पानी नहीं मिला। यह देखकर किसान को तरस आ गया। वह समझ गया कि सैनिक वहां कई में बहुत प्यार हैं। इसलिए उसने अपना मन बदल लिया और सैनिकों को अपने कुएं से भरपूर पानी लेने दिया। अकबर बीरबल की सूझबूझ से बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की तारीफ की और किसान को भी धन्यवाद दिया। इस कहानी से पता चलता है कि समस्या को सुलझाने के लिए कभी-कभी थोड़ा अलग तरीके से सोचना जरूरी होता है। हमें दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और फिर ही कोई फैसला देना चाहिए। अकबर और बीरबल का अदृश्य कातिल। एक दिन अकबर के दरबार में एक गंभीर मामला आया। राज्य के एक प्रतिष्ठित व्यापारी की हत्या हो गई थी और कातिल का कोई राग नहीं मिल रहा था। व्यापारी का परिवार न्याय की मांग कर रहा था और पूरा राज्य इस हत्या से सदमे में था। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मामला बहुत गंभीर है। हमें जल्द से जल्द इस हत्या की गुत्थी सुलझाने होगी। मैं चाहता हूं कि तुम इस मामले की जांच करो और कातिल को हो। बीरबल ने ध्यानपूर्वक मामले की जानकारी ली और जांच शुरू की। सबसे पहले उन्होंने उस जगह का मुआयना किया जहां हत्या हुई थी। वहां कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिला। फिर उन्होंने व्यापारी के परिवार और कर्मचारियों से बातचीत की, लेकिन कोई भी ठोस जानकारी नहीं मिल पाए। बीरबल ने सोचा कि अगर कातिल ने हत्या की है तो जरूर कुछ न कुछ सुराग छोड़ दिया होगा। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, हमें कुछ खास तरीकों से जांच करनी होगी ताकि हम कातिल का पता लगा सकें। बीरबल ने उस व्यापारी के घर और उसके आसपास की जगहों पर बारीकी से निरीक्षण किया। उन्हें वहां एक छोटी सी संदिग्ध चीज मिली, एक टूटी हुई अंगूठी का टुकड़ा। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि यह अंगूठी का टुकड़ा का हो सकता है। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों को बुलाया जिनका व्यापारी के साथ संपर्क था। उन्होंने सभी से कहा, आज हम यहाँ एक महत्वपूर्ण जांच के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब अपनी अपनी अंगूठियां निकालें और मुझे दिखाएं। सभी लोगों ने अपनी अंगूठियां निकाली और बीरबल को दिखाएं। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सभी अंगूठियों को देखा और उनमें से एक अंगूठी पर नजर टिक गई। वह अंगूठी टूट चुकी थी और उसका टुकड़ा गायब था। बीरबल ने तुरंत उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारी अंगूठी कैसे टूटी? वह व्यक्ति हिचकिचाने लगा और कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। बीरबल ने उसे सख्ती से पूछा तो वह व्यक्ति टूट गया और सच उगल दिया। उसने स्वीकार किया कि उसने ही व्यापारी की हत्या की थी। व्यापारी ने उसे व्यापार में धोखा दिया था, इसलिए उसने बदला लेने के लिए यह कदम उठाया। अकबर ने उस कातिल को कड़ी सजा दी और व्यापारी के परिवार को न्याय दिलाया। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी और
और त्वरित जांच की तारीफ की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी सूझबूझ और चतुराई के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। तुमने इस मुश्किल मामले को सुलझाकर हमारे राज्य में न्याय की मिसाल कायम की है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और जांच की कुशलता से एक और पेचीदा मामले का समाधान किया या और अकबर के दरबार में न्याय और सत्य की महत्ता को स्थापित किया। अगली कहानी अकबर और बीरबल का अर्जी पर। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, मैंने सुना है कि हमारे राज्य के बाहर एक ऐसा पेड़ है जो अनोखे फल देता है, लेकिन मैंने कभी उस पेड़ को देखा नहीं है। क्या कोई मुझे उस पेड़ के बारे में जानकारी दे सकता है? सभी दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा और चुप हो गए। किसी को भी उस पेड़ के बारे में जानकारी नहीं थी। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम उस पेड़ के बारे में जानते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, जहाँ अपना मैं उस पेड़ के बारे में जानता हूँ और मैं आपको उस पेड़ के पास ले जा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें यात्रा पर निकलना होगा। अकबर ने तुरंत यात्रा की तैयारी करने का आदेश दिया और वे बीरबल के साथ उस अनोखे पेड़ की खोज में निकल पड़े। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वे एक घने जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने एक अनोखा पेड़ देखा जो रंग बिरंगे फलों से लदा हुआ था। ने उस पेड़ को देखा और आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह तो वाकई अद्भुत पर है, लेकिन इसके फल कैसे होते हैं? बीरबल ने एक फल तोड़ा और अकबर को देते हुए कहा, जहांपनाह, इन फलों का स्वाद बहुत ही अनोखा है। इन्हें चखने के बाद ही आप इसकी विशेषता जान पाएंगे। अकबर ने उस फल का स्वाद लिया और वह बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट था। अकबर ने कहा, बीरबल, यह फल तो वाकई अद्भुत है, लेकिन इस पेड़ की देखभाल कौन करता है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस पेड़ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। यह पर अपने आप ही इतना अद्भुत है। इसे प्रकृति ने अपने आप ही बनाया है और इसे किसी भी मानव की देखभाल की जरूरत नहीं है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और ज्ञान की सराहना की और उस अनोखे पेड़ को देखने का अवसर पाने के लिए धन्यवाद दिया। वे दरबार लौट आए और अकबर ने सभी दरबारियों को उस पेड़ के बारे में बताया। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह अनोखी यात्रा एक अद्भुत अनुभव बन गई और सभी दरबारियों ने इस कहानी को सुनकर बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से प्रशंसा की। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल को और भी अधिक सम्मान दिया और उन्हें अपने सबसे विश्वस्त यह मंत्री के रूप में माना। अगली कहानी अकबर और बीरबल का अनोखा पंछी। एक बार अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे थे। अचानक अकबर के मन में एक विचार आया और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसा कोई पंछी दिखा सकते हो जो हमारे राज्य में नहीं पाया जाता? भी ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जी हाँ, जहांपनाह, मैं आपको ऐसा पंछी दिखा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें राज्य के बाहर एक छोटे से गांव में जाना होगा। अकबर ने तुरंत अपनी सवारी तैयार करवाई और बीरबल के साथ उस गांव की ओर निकल पड़े। जब वे गांव पहुंचे, बीरबल ने अकबर को एक छोटे से घर के पास ले जाया। घर के आंगन में एक पिंजरा लटका हुआ था जिसमें एक सुंदर पंछी बैठा हुआ था। अकबर ने पंछी को देखते ही कहा, बीरबल, यह तो एक साधारण पंछी है, इसमें ऐसा क्या अनोखा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस पंछी की खास बात यह है कि यह कभी भी हमारे राज्य के अंदर नहीं आया है। यह गांव राज्य की सीमा के बाहर है, इसलिए यह पंछी भी हमारे राज्य का हिस्सा नहीं है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुम कितने बुद्धिमान हो। अकबर ने ग्रामवासियों से भी पंछी के बारे में पूछा। ग्रामवासियों ने बताया कि यह पंछी बहुत दुर्लभ है और इसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। उन्होंने भी बीरबल की प्रशंसा की कि उन्होंने ऐसे दुर्लभ पंछी को पहचान कर दिखाया। अकबर ने ग्रामवासियों को इनाम दिया और बीरबल की प्रशंसा करते हुए दरबार लौट आए।
इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से एक और अनोखा कारनामा कर दिखाया। दरबार में लौटकर अकबर ने बीरबल की तारीफ की और सभी दरबारियों को यह सीख दी कि ज्ञान और बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। इस घटना के बाद बीरबल की ख्याति और बढ़ गई और सभी दरबारी उनकी बुद्धिमानी की मिसाल देने लगे। अकबर और बीरबल का अनोखा परामर्श। एक दिन अकबर का दरबार भरा हुआ था। दरबार में एक व्यक्ति आया जिसका चेहरा चिंता और उलझन से भरा हुआ था। उसने अकबर से निवेदन किया, जहां अपना मैं बहुत बड़ी समस्या में हूं। मेरी एकमात्र गाय गायब हो गई है और वह मेरे परिवार के जीवनयापन का एकमात्र साधन है। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस आदमी की समस्या का समाधान करो। बीरबल ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारी गाय कहाँ और कब गायब हुई? व्यक्ति ने बताया, कल रात को मेरी गाय गायब हो गई थी। मैंने सारे गांव में ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिली। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी गाय को ढूंढने का एक उपाय बताता हूँ। बीरबल ने दरबार के सभी लोगों को बुलाया और कहा, आज रात को जो भी व्यक्ति अपने घर के दरवाजे पर एक जलता हुआ दिया रखेगा, वह अपनी निष्ठा और सच्चाई को प्रदर्शित करेगा, और जो चोर है वह दिया नहीं जलाएगा क्योंकि उसे डर होगा कि वह पकड़ा जाएगा। अकबर बीरबल की योजना को मंजूरी दी और सभी लोग अपने घर लौट गए। अगले दिन बीरबल ने उस व्यक्ति को फिर से बुलाया और पूछा, क्या तुमने किसी के दरवाजे पर दिया नहीं देखा? व्यक्ति ने कहा, जी हाँ, मेरे पड़ोसी के घर के दरवाजे पर दिया नहीं चला था। बीरबल ने उस पड़ोसी को दरबार में बुलाया और उससे पूछा, क्या तुम जान हो कि तुम्हारे घर के दरवाजे पर दिया क्यों नहीं चला था? पड़ोसी ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे डर था कि अगर मैं दिया जलाऊंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। बीरबल ने कहा, तो तुमने स्वीकार किया कि तुमने गाय चुराई है? पड़ोसी ने सिर झुकाते हुए अपनी गलती स्वीकार की और कहा, हाँ, मैंने ही गाय चुराई थी। अकबर ने पड़ोसी को सजा दी और गाय उस व्यक्ति को वापस दिलवाए। सभी दरबारियों ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के सामने कोई नहीं टिक सकता। तुमने बहुत ही अनोखे तरीके से इस मामले को सुलझाया। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, यह सब आपकी कृपा और आशीर्वाद का परिणाम है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से एक और पेचीदा मामले का समाधान किया और अकबर के दरबार में न्याय की मिसाल कायम की। बीरबल की जलेबी। एक दिन अकबर बादशाह का मन मिठाई खाने का हुआ। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे जलेबी खाने का मन हो रहा है, क्या तुम इसे हमारे लिए ला सकते हो? बीरबल ने तुरंत ही हाँ कहा और बाजार की ओर निकल पड़ा। बाजार में बीरबल ने एक प्रसिद्ध हलवाई की दुकान पर जाकर ताजे गर्म और रसीले जलेबियों का ऑर्डर दिया। जब बीरबल जलेबियां लेकर वापस में हिल की ओर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि रास्ते में बहुत सारे गरीब बच्चे भूखे बैठे हैं। बीरबल ने सोचा, अगर मैं इन बच्चों को जलेबियां दे दूं तो उनकी भूख मिट जाएगी और मैं एक नया उपाय सोचूंगा। बादशाह को खुश करने के लिए बीरबल ने सभी जलेबियां उन गरीब बच्चों को बांट दी और वे सभी बच्चे बहुत खुश हो गए। अब बीरबल सोच में पड़ गए कि वे बादशाह को क्या जवाब देंगे। अचानक उनके दिमाग में एक युक्ति आए। वे तुरंत में हिल वापस आए और बादशाह के सामने हाजिर हुए। अकबर ने पूछा, बीरबल, जलेबियां कहाँ है? बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, हुजूर, जलेबियां तो मिल गई थी, परंतु रास्ते में एक बड़ी अजीब घटना हो गई। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या घटना हो गई? बीरबल ने कहा, मैं जलेबियां लेकर आ ही रहा था कि रास्ते में अचानक बहुत सारे गरीब बच्चे दिखे। उनकी हालत देखकर मेरा दिल पिघल गया और मैंने सोचा कि अगर मैं उन्हें यह जलेबियां दे दूं तो वे बहुत खुश हो जाएंगे और उनका पेट भर जाएगा। तो मैंने सारी जलेबियां उन्हें बांट दी। अकबर ने यह सुनकर बीरबल की सोच की सराहना की, लेकिन उन्होंने मजाक में कहा, बीरबल, तुमने अच्छा किया, परंतु अब हमारे लिए जलेबियां कहाँ से आएंगी? बीरबल ने तुरंत ही एक जवाब तैयार किया
और कहा, हुजूर मैं आपके लिए एक और मिठाई लाया हूँ जो जलेबियों से भी ज्यादा मीठी है। अकबर ने पूछा, वह क्या है? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, यह है गरीबों की दुआएं और उनकी खुशी। जो मिठास हमें गरीबों की दवाओं से मिलती है वह किसी भी मिठाई से ज्यादा होती है। अकबर ने बीरबल की इस बात को समझा और उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। उन्होंने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी सोच और करुणा हमारे राज्य को हमेशा खुशहाल बनाए रखेगी। इस प्रकार बीरबल ने एक साधारण स्थिति को अपनी चतुराई से संभाल लिया और सभी को यह सिखाया कि असली मिठास दया और करुणा में होती है। अगली कहानी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक नया दरबारी आया। उसका नाम था राघव और वह अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ के लिए जाना जाता था। कुछ दरबारियों को यह बात अच्छी नहीं लगी कि एक और बुद्धिमान व्यक्ति दरबार में आ गया है जो शायद उनकी लोकप्रियता को कम कर सकता है। उनमें से कुछ दरबारियों ने मिलकर राघव को नीचा दिखाने की योजना बनाई। एक दिन दरबार में एक सभा चल रही थी। अकबर ने सभी दरबारियों को एक चुनौती दी और कहा, मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे लिए एक ऐसा सवाल लेकर आए जिसका जवाब सिर्फ बीरबल दे सके। जो यह काम करेगा उसे मैं इनाम दूंगा। दरबार कवियों ने सोचा कि यह सही मौका है राघव को चुनौती देने का। उन्होंने राघव से कहा, तुम न हो और हमने सुना है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, क्यों न तुम बादशाह के सवाल का जवाब खोजने का प्रयास करो। राघव ने सहमति जताई और कहा, ठीक है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। उसने तुरंत बीरबल के पास जाकर कहा, बीरबल जी, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया मेरी मदद करें। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो राघव। राघव ने पूछा, अगर एक व्यक्ति एक ही समय में दो जगह पर मौजूद हो सकता है तो वह कैसे संभव है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, राघव, यह एक सरल प्रश्न है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो एक ही समय में दो जगह पर मौजूद हो सके। राघव ने गंभीर होकर कहा, लेकिन बीरबल जी, एक आदमी ने यह कर दिखाया है। बीरबल ने चौंक कर पूछा, कौन है वह आदमी? राघव ने जवाब दिया, वह आदमी एक कहानीकार है। उसकी कहानियां सुनने वाले लोग उसे अपनी कल्पना में कहीं भी देख सकते हैं। इस तरह वह एक ही समय में कई जगहों पर मौजूद होता है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बहुत खूब राघव, तुम्हारा उत्तर सही है और बहुत ही बुद्धिमानी से दिया गया है। अकबर ने यह सब सुना और राघव की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। उन्होंने राघव को इनाम देने का वादा किया और कहा, राघव, तुम्हारी बुद्धिमानी और सूझबूझ ने मुझे प्रभावित किया है। तुम हमारे दरबार के एक महत्वपूर्ण सदस्य हो। दरबारियों ने यह देखा और समझा कि राघव वास्तव में बहुत बुद्धिमान है। उन्होंने राघव को स्वीकार कर लिया और उसके साथ मित्रता कर ली। इस घटना के बाद राघव और बीरबल अच्छे मित्र बन गए और दोनों मिलकर अकबर के दरबार में अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से अनेक समस्याओं का समाधान करने लगे। इस तरह दरबार में शांति और समझदारी का वातावरण बना रहा और सभी ने मिलकर अकबर के शासन को सफल और खुशहाल बनाने में योगदान दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक सच्चे बुद्धिमान व्यक्ति को उसकी योग्यता से पहचाना जाता है और उसके साथ सहयोग और मित्रता हमेशा लाभदायक होती है। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल एक यात्रा पर निकले। उनका इरादा था कि वे अपने राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा करें और प्रजा की समस्याओं को समझें। यात्रा के दौरान वे एक सुंदर हरे भरे जंगल से गुजरे। जंगल में चारों ओर हरियाली थी और हवा ताजगी से भरी हुई थी। अकबर और बीरबल ने जंगल की सुंदरता का आनंद लेते हुए थोड़ी देर विश्राम करने का निर्णय लिया। वे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए और ताजगी भरी हवा में आराम करने लगे। तभी एक गरीब किसान वहां आया और अकबर के पास आकर बोला, जहां पनाह, मेरी मदद कीजिए, मेरी फसल बर्बाद हो गई है और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अकबर ने किसान की बात सुनकर बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस किसान की मदद कैसे की जा सकती है? बीरबल ने किसान से पूछा, तुम्हारी फसल किस वजह से बर्बाद हो गई?
किसान ने उत्तर दिया, बारिश समय पर नहीं हुई और सूखा पड़ गया, जिससे मेरी फसल बर्बाद हो गई। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर कहा, जहां पनाह, हमें इस किसान की मदद करनी चाहिए, परंतु इसके साथ ही हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसे हालात का सामना न करना पड़े। अकबर ने सहमति जताते हुए पूछा, तो बीरबल, तुम्हारा क्या सुझाव है? बीरबल ने उत्तर दिया, हम इस किसान को कुछ धनराशि और बीज दें ताकि वह फिर से खेती कर सके। साथ ही हम एक सिंचाई प्रणाली बनवाएं जिसे सूखे के समय भी फसलें बर्बाद न हो। अकबर ने बीरबल की योजना की प्रशंसा की और तुरंत ही आदेश दिया कि किसान को धनराशि और बीज उपलब्ध कराए जाएं। इसके अलावा सिंचाई प्रणाली के निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया जाए। किसान ने अकबर और बीरबल का धन्यवाद करते हुए कहा, जहां पनाह, आपने मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी बचा ली। आपका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। अकबर और बीरबल ने किसान को शुभकामनाएं दी और अपनी यात्रा को जारी रखा। कुछ महीनों बाद जब अकबर और बीरबल फिर से उसी क्षेत्र में गए तो उन्होंने देखा कि किसान की फसल लहलहा रही है और सिंचाई प्रणाली ने पूरे क्षेत्र की दशा बदल दी है। किसान ने फिर से अकबर और बीरबल का स्वागत किया और कहा, आपकी मदद और बीरबल की बुद्धिमानी से ही आज हम खुशहाल हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और योजना ने इस क्षेत्र को समृद्ध बना दिया है। मुझे तुम पर गर्व है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, यह सब आपकी दूरदर्शिता और प्रजा के प्रति आपके प्रेम का परिणाम है। मैं सिर्फ आपका सेवक हूं। अकबर और बीरबल दोनों ही बहुत खुश थे कि उन्होंने एक किसान की मदद करके पूरे क्षेत्र की दशा बदल दी। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सही योजना और प्रयास से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है और लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। अगली कहानी। बादशाह अकबर ने एक बार अपने दरबार में सोने की चिड़िया की एक विशेष चाहत का इजहार किया। वे एक सुनहरे रंग की चिड़िया चाहते थे जो कि किसी भी अन्य से अलग हो। अकबर ने बीरबल से उनकी इस इच्छा को पूरा करने का आदेश दिया। बीरबल ने अकबर की चूड़ियों की तलाश में एक प्राचीन और सबसे माना जाने वाले सोने के खजाने की जानकारी प्राप्त की। वह एक अद्भुत खजाना था जिसमें सोने के अनगिनत समरूप मिट्टी की चूड़ियां थी। बीरबल ने एक विशिष्ट योजना बनाई जिसमें वह अकबर को विचलित करने के लिए इन चोरियों का उपयोग किया। उन्होंने झुर्रियों को विभिन्न आधुनिक दिन ब दिन वस्त्रों के साथ मिलाकर बनाया। जब अकबर ने उन्हें पहना तो उन्हें उनकी अद्भुत प्रेता पसंद आई। वह इसे अपनी इच्छाओं के अनुसार पसंद करने लगे। बीरबल ने आकस्मिक रूप से अकबर को बताया कि यह छुरियां सोने की नहीं बल्कि मिट्टी की है। अकबर बहुत ही हैरान हुए। बीरबल ने अकबर को समझाया, महाराज, यह छुरियां आपके सामर्थ्य और स्वाभिमान को प्रतिनिधित्व